आज का दिन खराब सा जा रहा है। ललित बाय मुन्नी बाय। खम्मा घड़ी हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग आए हैं राजस्थान घूमने, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक बीकानेर सिटी घूमने। तो आज डे 1 है हमारा, जिसमें हम लोग जा रहे हैं सिटी को एक्सप्लोर करने। एंड टुडे इज़ 19 मार्च, तो हम लोग का ऑफिशियल ट्रिप तो अब शुरू हो रहा है। अदरवाइज़ हम लोग कल यहाँ पर सिर्फ पहुँचे थे और हमने रात में डिनर करा था, और अब हम लोग जा रहे हैं सिटी के अंदर। और आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के फूड्स, लोकल कुजीन्स और बहुत कुछ। तो वो सब देखने के लिए आप लोग ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिएगा। हेलो तो कह लो हेलो। सो गाइस, कार की हालत देख लो, रात भर में क्या हो गई है। यहाँ पे एक्चुअली बारिश हो रही थी कल से, और पेड़ के नीचे लगा के ये हुआ है हमारे साथ। बाय द वे, दिस इज़ द कैंपस। बहुत अच्छी ग्रीनरी है आगे, तो वहाँ पे फ्लावर्स भी हैं। अगर दिखे तो मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब दिखेंगे, बट अगर पॉसिबल हुआ रिकॉर्ड करना तो दिखाऊंगी। तो गाइस, एक सीएनजी गैस स्टेशन हमें यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ विजिट करते हो तो आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हो। सिटी के अंदर है ये। एंड द प्राइस ऑफ सीएनजी इज क्वाइट कॉस्टली देन दिल्ली। 107.75 पर केजी रेट है यहाँ पे। आई गेस ये पेट्रोल से भी ज़्यादा है, जो दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल है उससे ज़्यादा रेट है यहाँ पे सीएनजी का। यहाँ के टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग 6 AM से रात में 11 PM तक। और यहाँ पे जो पेट्रोल के रेट्स हैं वो 106 पॉइंट समथिंग है, और जो सीएनजी है वो 107 समथिंग है। तो फिर यहाँ पे देखा जाए तो सीएनजी और पेट्रोल ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट सीएनजी थोड़ी सी कॉस्टली है। बीकानेर सिटी में गैस स्टेशंस उतने नहीं हैं जितने दिल्ली एनसीआर में हैं, बट फिर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ मेजर गैस स्टेशंस जैसे कि थिंक गैस, आईजीएल के आउटलेट्स हैं जो 24 आवर्स तक ऑपरेट करते हैं, और कुछ स्मॉल डीलर ऑपरेटेड पंप्स हैं जो क्लोज हो जाते हैं 10:30 और 11:30 PM तक। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मील अपॉर्चुनिटी, हम लोग आ गए हैं छोटू मोटू जोशी पे, जो बीकानेर की सबसे ज़्यादा फेमस शॉप है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपना उनका फर्स्ट मील यानी कि ब्रेकफास्ट करने। एंड दिस प्लेस छोटू मोटू जोशी इज़ क्वाइट फेमस है। बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लेकिन हमने सोचा कि व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। यहाँ पे सुना है कि कचौड़ी तो खैर बीकानेर में है ही फेमस, और जलेबी भी यहाँ पे है, तो देखते हैं कैसे है। सो गाइस, इसी के साथ में ही रेस्टोरेंट है, आपको यहाँ पे भी सारी चीज़ें सर्व हो जाएंगी। तो हम लोग आ गए रेस्टोरेंट एरिया में। टोकन लेना है ललित। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं रामपुरिया हवेली, और आप लोगों को दिखाती हूँ। जो मेरे पीछे पूरा दिख रहा है वो रामपुरी हवेली है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स ब्यूटीफुल।
दोस्तों, बीकानेर का नाम आते ही दिमाग में नमकीन और फोर्ट्स आते हैं, लेकिन असली खूबसूरती तो इन पुरानी गलियों में छुपी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है बीकानेर का गर्व, रामपुरिया हवेली। लोग इसे प्राइड ऑफ बीकानेर भी कहते हैं, और ऐसा क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। इन हवेलीज की सबसे बड़ी खासियत है इनका डलमेरा लाल पत्थर। आप इन दीवारों पर ये कार्विंग्स देखिए, इतनी बारीकी से काम किया गया है कि यकीन नहीं होता कि पत्थर है। यहाँ आपको विक्टोरियन, मुगल और राजपूत स्टाइल्स का एक अमेजिंग मिक्स दिखेगा। और ये जो बड़े बड़े झरोके हैं, ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं, बल्कि राजस्थान की गर्मी में घरों को ठंडा रखने का नेचुरल एसी है। ये कोई एक घर नहीं, बल्कि 7-8 हवेलीज का एक पूरा ग्रुप है, जिन्हें 15th सेंचुरी में अमीर रामपुरिया मर्चेंट्स ने बनवाया था। इनमें से सबसे आइकॉनिक है भंवर निवास, जो अब एक हेरिटेज होटल बन चुका है। इन गलियों में चलते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम टाइम ट्रेवल करके किसी पुरानी मूवी के सेट पर आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए आते हैं तो याद रखिएगा कि आप सुबह जल्दी आएँ या शाम को थोड़ा सा सनसेट के टाइम पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट लाइट मिलेगी। यहाँ की गलियाँ काफ़ी नैरो हैं और कंजस्टेड भी, तो आप हमारे जैसे कार लाने की गलती मत करना। या तो आप यहाँ पे पैदल आ सकते हो, या फिर आप किसी ऑटो या ई रिक्शा के थ्रू भी आ सकते हो। Combination of red sandstone with this blue windows is looking absolutely gorgeous. So guys, we are done with this place. Now we are going to the Jain मंदिर, जहाँ की स्थापना के टाइम पे 15,000 लीटर्स घी चढ़ाया गया था। I was looking for the logic. The logic was कि जैसे स्थापना के टाइम पे पानी चढ़ाते हैं नींव रखते हुए, वैसे इन्होंने घी चढ़ाया था। It's time to say bye to this place. ये गरम क्यों कर फेंक रही है मुझे तो इलिशन यार, एसी खराब हो गया इसका कुछ हीटर है ये तो। रामपुरिया हवेली के लिए आना तो बहुत ही, मतलब अगर अपने व्हीकल से आ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि बहुत कंजस्टेड जगह है। बड़ी मुश्किल से बहुत नैरो रोड से निकाली गाड़ी किसी तरह, भाई बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। आप निकल जाएंगे आप? डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन उस रामपुरिया हवेली वाली जगह पे इतना कंजेशन था। उसके बाद हमने ये डिस्कवर करा कि हमारी कार का एसी नहीं चल रहा है, गर्म हवा आ रही है। एंड आई डोंट वांट टू से दिस कि आज का दिन खराब सा जा रहा है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अच्छी गई हैं एक्सेप्ट दिस, लेकिन आई जस्ट होप कि छोटा सा इशू, वैसे गैस लीक का ही लग रहा था, गैस लीक का ही इशू बता रहे हैं। वर्क तो कर रहे हैं, लकीली जो मारुति है उनका जो सर्विस सेंटर है वो हर जगह पे इजीली अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे से सर्विस हो जाती है। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, जल्दी से इस इशू को रिजॉल्व करें, क्योंकि जैसे ही एसी नहीं चल रहा है वैसे ही पता चल रहा है कि गर्मी तो है। सो गाइस, यहाँ पे गैस इशू तो नहीं था, यहाँ पे कुछ और इशू था जिसको उन्होंने उस दिन टेम्परेरी फिक्स तो कर दिया था और सजेस्ट किया था कि आप डीलरशिप को दिखा लेना, वो ही इसको परमानेंट फिक्स कर देंगे। और मारुति सर्विस सेंटर में जो लेडी मैनेजर थी वो बहुत हेल्पफुल थी, इनफैक्ट पूरी टीम ही बहुत हेल्पफुल थी। मारुति सर्विस नेटवर्क की रीच बहुत अच्छी है और इसी वजह से हमने इस कार को प्रेफर करा था और इसलिए हमने ये परचेज़ की। थोड़ा सा प्लान में चेंज है, पहले हम लोग जा रहे थे जूनागढ़ फोर्ट और टेंपल, बट फिर टाइमिंग का थोड़ा सा इशू था। जूनागढ़ के सामने तो आज रैली चल रही है और टाइमिंग 5 PM तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है, तो रैली की वजह से काफ़ी जैम है, इसलिए हमने फिर वो अवॉइड ही कर दिया। अभी हमारे पास कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, और जो टेंपल है वो इस टाइम तक बंद हो जाते हैं। इवनिंग में दोबारा खुलेगा, हम दोबारा खोलेंगे। तो हम इस टाइम पे आ गए हैं कैमल रिसर्च सेंटर पे और मैं जस्ट उसके सामने ही खड़ी हूँ।
जाके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ना डेयरी है, डेयरी में मिलती है कैमल मिल्क की कुल्फ़ी। मुझे तो हिम्मत है नहीं ट्राई करने की, और ललित को भी नहीं थी अभी तक तो, बट नाउ ही इज सेइंग कि व्हाई नॉट टू ट्राई। आई एम नॉट श्योर दैट आई एम गोइंग टू डू इट और नॉट। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। आई एम नॉट श्योर कि मुझे ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दिस इज़ हाउ द मैप इज़, दीज आर द टाइमिंग्स। कैमल राइड तो मुझे करनी नहीं है, आई हैव डन इन दुबई ऑलरेडी, और मुझे कोई शौक नहीं दोबारा करने का। दीज आर द चार्जेस, यू हैव टू टेक टिकट फर्स्ट एंड देन यू कैन ओनली एंटर। अच्छा, बाय द वे आई हैव नॉट अपडेटेड यू विद वन थिंग। कार को निकलवाते हुए ना वहाँ से एक्सीडेंटली मेरा एक पैर ना वहाँ पे जो था, क्या कहूँ, गलियाँ, विलेज तो नहीं था बट जो गलियाँ थी उसकी एक नाली में चला गया। लकीली नाली वैसे साफ़ थी लेकिन थोड़ा सा तो गंदा हो ही गया शू, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कोल्हापुरी थी, बट मैं शूज़ ही पहनना चाहती थी क्योंकि वॉक करने के लिए शूज़ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और अब कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने फिर कोल्हापुरी पहन लिया। न्यूटन लेना, सीधे ऐसे आना, मेल फीमेल का सेक्शन इधर सामने आएगा, बच्चों वाला उसके पीछे उसके डेयरी, मतलब डेयरी में देखा। फिर वहाँ से आप उधर घूम के आ गए, उधर क्या वो गेस्ट हाउस गेस्ट हाउस ट्रैक है आपका, ठीक। उधर पीछे आ जाना, वहाँ पे म्यूजियम देखना, आगे आएंगे तो इधर मिल्क पार्लर देख के वापस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अरे कैमल लग गई, वाह। बीकानेर की गर्मी में यह जगह परफेक्ट स्पॉट है विजिट करने के लिए। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, ये दोपहर 12 से शाम के 6 बजे तक ही खुला रहता है। डेयरी से राइट, ठीक है, वो लिखा हुआ है, वो लिखा है कैमल डेयरी, कैमल कोरल। तो आपको यहाँ पे 4 ब्रीड के कैमल्स की वैरायटी मिलती है और यहाँ पे डेटा बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ है और डिस्प्ले पे भी लगाया हुआ है। यहाँ पे टोटल 267 कैमल्स थे जब हमने विजिट करा था। दूध लेके आए। ओह माय गॉड, बेचारी कैमल का दूध निकाल लिया। नाउ देयर इज कुल्फी आउट ऑफ इट एंड मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू ईट इट। I think this is, I don't think, but I'm sure that this is camel's poop. ओह, मिल्किंग हो रही है, कहाँ है? बच्चे इसीलिए छोड़े हैं। अच्छा, अपनी मदर्स को आइडेंटिफाई कर लेते होंगे। इधर से बेटर नहीं है, वहाँ जाकर Look at the baby. इधर से बेटर नहीं है। No, it's good. At the tail of the baby. हेलो हेलो, राम राम जी। हाँ सर, हाँ सर। एक ऊँट कितना लीटर दूध देता है? 3-4 एक टाइम का। 2 टाइम निकालते होंगे। हाँ, सुबह से। तो पीने के लिए नहीं देता। वहाँ मिलता है ना पार्लर पे? नहीं इसको यहाँ से नहीं देते हैं। बच्चा पीता है ना? वो बच्चा पीता है, एक बार एक खन बच्चा पीता है। कहाँ से हो सर? हम दिल्ली से। छोटा बच्चा देख लेना दिखा। अच्छा, कैसी से? इधर जाते से। हैं। अच्छा। दिल्ली, हम लोग दिल्ली। छोटे बच्चे को टच कर सकते हैं, लात तो नहीं मार देगा। ओके, कर देना। करवा दूंगा आप। ठीक है, उधर से ठीक नहीं आता। अभी इधर आइए, इसके बाद आते हैं। बीकानेर आए और शिप ऑफ डेजर्ट से नहीं मिले तो ट्रिप अधूरी है। आज हम खड़े हैं एशिया के सबसे बड़े कैमल रिसर्च सेंटर में। यहाँ सिर्फ कैमल्स दिखेंगे नहीं बल्कि उनकी लाइफ से जुड़े ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे।
दुनिया में कैमल्स तो बहुत जगह हैं, लेकिन जो रिसर्च और ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ बीकानेर के एनआरसीसी में हैं, वैसी पूरे एशिया में कहीं नहीं है। यही वजह है कि इसे कैमल कैपिटल का सबसे बड़ा पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ आपको कैमल्स की अलग अलग वेराइटीज़ दिखेंगी, जैसे ये बीकानेरी ब्रीड जो बहुत हैवी और स्ट्रॉन्ग होती है, और जैसलमेरी ब्रीड जो अपनी स्पीड के लिए फेमस है। साथ में आपको दिखेगी मेवाड़ी ब्रीड जो अपनी हिम्मत के लिए फेमस है, और कच्छी जो अपनी निराली अदा के लिए। यहाँ पे एक है, फिर पूरा यहाँ पे भी है। गाइस आई एम रियली स्कैर्ड क्योंकि अब हमारे बीच में कोई डोर नहीं है। मेरी तो बैंड बज रही है। These are so cute. Baby camels are so cute. ये देखो, ये कौन आया? मैडम आया ये 7 दिन की है। 7 दिन की? कोई 7 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 4 दिन का, ऐसा। आप हाँ इधर देखिए, ऊंचा कर लो, हाथ से गर्दन ऊंची कर दो, हाँ ऐसे कर दो। ये ऐसे मस्ती आ रही है इसको, ना काट रहे, दांत ही नहीं है इसके। हाथ से दूर कर दो तो आप, खाने की चीज नहीं है। हाँ ऐसे कर दो। इन्हें इतने बड़े एरिया में मैनेज करना और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना ही इस रिसर्च सेंटर का असली काम है। कैमल बेबीज जिन्हें काव्स कहते हैं, उनको खेलते देखना तो सबसे बेस्ट पार्ट है। अब परेशान हो गए। 7 दिन की है मैम ये। वेलकम टू दिस वर्ल्ड मुन्नी। क्या आपको पता है ये शिप्स ऑफ डेजर्ट सिर्फ दिखने में मजबूत नहीं होते, इनकी दोस्ती भी बहुत लंबी होती है। ये आराम से 40 से 50 ईयर्स तक हमारा साथ निभाते हैं। इनका एवरेज लाइफ स्पैन 40 से 50 ईयर्स तक होता है, और ये लगभग 25 और 30 ईयर्स तक एक्टिव काम करते हैं, जैसे कि लोडिंग या सफारीज हैं। मुन्नी बोले नॉट इंटरेस्टेड। नो Say something for my vlog. Say to subscribe to my channel. मुन्नी ये कितने दिन का होगा फिर? ये 10 दिन का है। ये भी फीमेल है? फीमेल है। ये 6 दिन और ये 10 दिन? 7 दिन का है। अच्छा, इतने 3 दिन में इतना फर्क? पूरा एडल्ट कब तक हो जाते हैं? 13 महीनों का कभी होती है। 13 महीनों का जाता है। ये कितने बड़े होंगे? वो तो बहुत ही छोटा होगा फिर मेरे ख्याल से। छोटी हाँ वो 4 दिन का है। वो 4 दिन की है ललित। वो डे सुन ली। ओए मुन्नी, यू स्कैर्ड मी। फिर से कपड़े। हे ललित, ललित बाय मुन्नी, बाय बाय मुन्नी। ठीक है, फिर किस्मत में हो तो मिलेंगे मेरे। लीव मुन्नी, मुन्नी दिस इज वेरी बैड। कंप्लेंट हो जाएगी मुन्नी, हट। अरे भाई साहब, ललित बाय मुन्नी, बाय शैतान। हाँ ये वाइट वाली मेवाड़ी है। अच्छा। और वो राता राता कलर है ना, हाँ हाँ वो जैसलमेरी है। हाँ। अच्छा, और काला कलर वाला वो बीकानेरी है। अच्छा और घुंगरू बाल है वो मुन्नी ही नहीं, घुंगरू बाल वाली है। हाँ, हाँ। अच्छा, कच्छी है, अच्छा कच्ची। गुजरात के। अच्छा अच्छा। चार किस्म के। तो ऊँट पे तो नहीं जा सकते। और मेल हैं, एडल्ट मेल कैमल। ऊँट बड़ा फॉरन थोड़ा सा तो चलते हैं। भागेंगे। सो गाइस, हम लोग अपने रिस्क पे अंदर जा रहे हैं। अच्छा, बंधे हुए हैं, तभी तो खोल रखा है ना गेट, अदरवाइज ये निकल आते हैं। ऊपर से देख भी रहे। हाँ, ये यहाँ बीकानेरी काला वाला है, ये जैसलमेरी है। हाँ जैसलमेरी। ये बीकानेरी है। हाँ बीकानेरी काला वाला। मुन्नी दूसरी ब्रीड की थी। सो ऑल दीज आर मेल कैमल्स। यू वांट टू से समथिंग? नो क्या लो मेरे ब्लॉग के लिए?
You are observing what? Are you enjoying? Yes. You enjoyed Munni? Munni. Cute थी. आपस का सहयोग करता है ना. बच्चे की शक्ल देखो कैसे क्यूट क्यूट से. हाँ? है. देखो उसके पास जाओ, मिलो उससे थोड़ा. हेलो हाय करो. Maybe he will offer you some food. Let's have lunch together, brother. बट इसको अलग क्यों रखा है सबसे? Maybe he's old. वही रीज़न होगा जैसे वो फीमेल को अलग रखा हुआ था ना. इनका अलग चैन 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 चल रहे हैं. हो गया बस. इतना थोड़ी ना करते हैं. So guys, उधर से हम आए थे, इधर से हम एक तरह से सर्कल में जा रहे हैं. इधर से आए थे, उधर डेयरी थी जहाँ पे हम गए थे और मुन्नी से मिले थे. फिर इधर मेल कैमल्स का वो था और फिर अब हम यहाँ से जा रहे हैं. यहाँ पे सोवेनियर शॉप है, जिसको कुछ लेना हो वो ले सकते हैं. अच्छा, सोवेनियर शॉप भी है और वो भी है कैमल म्यूजियम. मैंने कभी पिया भी नहीं है. सो दोस्तों, रिसर्च तो हो गई, अब बारी है थोड़ी शॉपिंग की. द लोकेशन ऑफ दीज सुवेनियर शॉप्स मेक्स इट अ परफेक्ट स्टॉप राइट आफ्टर यू फिनिश योर टूर ऑफ द रिसर्च सेंटर. यहाँ आपको एकदम ऑथेंटिक लेदर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चाहे वो स्टाइलिश बैग्स हों, ट्रेडिशनल राजस्थानी मोजरीज हों या रोज़मर्रा के एक्सेसरीज. इनकी क्वालिटी और फिनिश वाकई कमाल की है. एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो मैंने यहाँ देखी वो है कैमल बोन आर्ट. कैमल बोन से बनी ज्वेलरी और इंट्रिकेट डेकोरेटिव पीसेस इतने सुंदर हैं कि आप इनकी डिटेलिंग देखते ही रह जाएंगे. अगर आपको कलर्स पसंद है तो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स मिस मत करना. ऊँटनी दूध पाउडर चाहिए. So guys, this is how kulfi looks like an ordinary kulfi, but I'm not sure about the taste. ललित का क्या बताएगा कैसी है? Actually, मुन्नी की मम्मी की दूध की कुल्फी. Shit. Oh my god, how it is. खानी चाहिए सच में. Fine. I'm not sure, but I'm having it. ऐसे मोटिवेशन के साथ इसको खाने के देखोगे. Because it's a rare thin delicacy, sort of. After seeing फीमेल कैमल्स ऑल्सो, Yeah. मुझे लगा मेरा भूत उतर जाएगा, बट मैंने भी ट्राई कर लिया. भूत तो मेरा भी चढ़ गया. टेस्ट वाइज इट्स ओके, नॉर्मल लग रही है, बट सिंस यू हैव दिस आइडिया ना कि कैमल मिल्क की है तो थोड़ा सा वैसे वियर्ड लगता है. तो ट्राई करना है. गाइस, हम लोग को यहाँ पे आके ना थोड़ा सा और गट्स आ गए हैं, तो हम कुल्फ़ी पे नहीं रुके. आई वांट टू ट्राई आइसक्रीम ऑल्सो. आई वांट टू ट्राई आइसक्रीम ऑल्सो, बट आइसक्रीम अवेलेबल है नहीं, सो वी आर हैविंग छाछ. दिस इज हाउ इट लुक्स. Taste is a bit different. इज इट गुड और बैड? Good. अच्छा. जिसका तुमने दूध पिया है ललित, वो पीछे घूम रहा है. इतने बड़े जानवर. चलो म्यूजियम देखे फिर चलें. क्या आपने कभी कैमल मिल्क से बनी कोई भी चीज़ ट्राई करी है? ये मिल्क बहुत हेल्दी होता है और यहाँ का मिल्क पार्लर टूरिस्ट के बीच सुपर हिट है.
टेस्ट थोड़ा सॉल्टी और यूनिक होता है, बट इट्स अ मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस। डोंट फॉरगेट टू ट्राई द कैमल मिल्क कुल्फ़ी। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे कैमल सफारी भी अवेलेबल है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों, कैमल्स को देखने और उनका मिल्क टेस्ट करने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ के कैमल म्यूज़ियम में। अगर आपको लगता है कि कैमल सिर्फ एक शिप ऑफ डेजर्ट है, तो ये म्यूज़ियम आपका नज़रिया बदल देगा। तो अगर आप एनआरसीसी आ रहे हैं तो सिर्फ कैमल्स को देखकर मत लौटिएगा। इस म्यूज़ियम में 15 से 20 मिनट ज़रूर बिताइएगा। इट्स टोटली वर्थ इट। See the black one. Who is the black one? Peacock. Who is the brown one? Zazan. Who is the white one? Mewali. यहाँ आपको कैमल्स की हिस्ट्री और उनके राजस्थान के कल्चर से जुड़े होने के अमेजिंग एविडेंस मिलेंगे। देखिए ये कैमल स्किन आर्ट, इसे उस्ता आर्ट भी कहते हैं। इतनी बारीकी से काम किया गया है कि यकीन नहीं होता। ये बीकानेर की एक वर्ल्ड फेमस क्राफ्ट है जो मुग़ल एरा से चली आ रही है। इसका नाम उस्ता इसलिए है क्योंकि ये बीकानेर के उस्ता परिवार ने सदियों से ज़िंदा रखी हुई है। इस आर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कैमल स्किन पर किया जाता है। पहले कैमल स्किन को ड्राई करके प्रोसेस किया जाता है और फिर उस पर ये बारीक कार्विंग और पेंटिंग की जाती है। इट्स अ वेरी स्लो एंड पेशेंट प्रोसेस। असली उस्ता आर्ट पे 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सिर्फ हिस्ट्री नहीं, साइंस भी है। इनके एनाटॉमी के बारे में, इनकी बॉडी कैसे डेजर्ट में सर्वाइव करती है और इनकी यूनिक फिजिकल ट्रेट्स, ये सब यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इट्स लाइक ए मिनी लेसन ऑन ए डेजर्ट सर्वाइवल। साथ ही यहाँ पुराने ज़माने के सैडल्स और उनके एक्सेसरीज भी डिस्प्ले किए गए हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे ये कैमल्स यहाँ की लाइफस्टाइल का एक ज़रूरी हिस्सा रहे हैं। जिंदगी में कभी कभी स्लो डाउन करना और इन जानवरों की मासूमियत को देखना ज़रूरी है। बीकानेर की ये यादें हमेशा साथ रहेंगी, स्पेशली ये कैमल रिसर्च सेंटर की। बीकानेर का ये कैमल रिसर्च सेंटर सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि ये एक हब है इन शिप्स ऑफ डेजर्ट को समझने का। इनकी 50 इयर्स की लाइफ स्पैन और इनकी ब्रीड्स के बारे में जानकर तो मेरा नज़रिया ही बदल गया। ट्रूली एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। तो गाइज, इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आप बीकानेर आ रहे हो तो रामपुरिया हवेली मिस मत करना। ये राजस्थान के उस एरा की याद दिलाती है जब हर पत्थर एक कहानी सुनाता था। और कैमल रिसर्च सेंटर को तो मिस करने की सोचना भी मत। तो मिलते हैं बीकानेर के किसी और कॉर्नर पर आज का दिन कंटिन्यू करते हुए। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आप लोगों को जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।